आप सभी ने कभी ना कभी कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर सुना होगा और आप सब भी इसका इतिहास और इसके बारे में जानते ही होंगे। सन 1849 में जब ब्रिटिश ने सिख को हराया था, जनक में लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के प्रिंस को ऑर्डर दिया था कि वो एक हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को ये हीरा मिला था, कोहिनूर का हीरा, जो उस साल 6700 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर लंदन तक गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, पर सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। एक तरीके का अंधविश्वास है जिसे कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके हाथ में ये कोहिनूर लगा है उसकी जिंदगी धोखे और दुर्भाग्य और युद्ध से भरी रही है। ये डायमंड दुनिया के इतिहास में सबसे इनफेमस डायमंड रहा है। आज की इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों ये दिलचस्प कोहिनूर की कहानी। दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर दुनिया में आखिर कहां से आया, इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सी कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर हीरा। इसकी कहानी भी परी कथाओं से कम रोमांचक नहीं है। कोहिनूर के जन्म की प्रमाणित जानकारी नहीं है, पर कोहिनूर का पहला उल्लेख 3000 वर्ष पहले मिला था। इसका नाता श्री कृष्ण काल से बताया जाता है। पुराणों के अनुसार स्वयंतक मणि ही बाद में कोहिनूर कहलाई। ये मणि सूर्य से कर्ण, कर्ण से फिर अर्जुन और फिर युधिष्ठिर को मिली। फिर अशोक, हर्ष और चंद्रगुप्त के हाथ यह मणि लगी। सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के महाराजा रामदेव के पास देखी गई। मालवा के महाराजा को पराजित करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मणि पर कब्जा कर लिया। बाबर से पीढ़ी दर पीढ़ी यह बेमिसाल हीरा अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब को मिला। ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन का मानना है कि सन 1655 के आसपास कोहिनूर का जन्म हिंदुस्तान के गोलकुंडा जिले के कोहिनूर खान से हुआ। तब हीरे का वजन 787 कैरेट था। इसे बतौर तोहफा खान मालिकों ने शाहजहां को दिया। सन 1739 तक हीरा शाहजहां के पास रहा, फिर यह नादिर शाह के पास रहा। इसकी चकाचौंध चमक देखकर ही नादिर शाह ने इसे कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर को रखने वाले आखिरी हिंदुस्तानी पंजाब का रणजीत सिंह था। सन 1849 में पंजाब की सत्ता हथियाने के बाद कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लग गया। फिर सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया। इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते कोहिनूर का वजन केवल 186 कैरेट ही रह गया। महारानी विक्टोरिया के जोहरी प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर की पुनः कटाई की और पॉलिश करवाई। सन 1852 से आज तक कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट ही रह गया है। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मेरी के सरताज में जड़ा रहा और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। जब ब्रिटिश शाही परिवार के हाथों में कोहिनूर हीरा आया तो इसका वजन 186 कैरेट था। कोहिनूर एक 105 कैरेट का हीरा है जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया व उनके खजाने में शामिल हो गया। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया, कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्वयंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था।